सलीमा जी, आप क्यों जा रही है मुझे छोड़कर? मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? कौन जा रहा है? नाना कह रहे थे कि वो आपको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बहुत गुस्से में थे। मैं क्यों जाऊंगी उनके साथ? अरसल भाई ने सबको सच बता दिया है कि आपका कोई कसूर नहीं था। वो खुद वहां आए थे आपसे बात करने। देखा, वो जितनी भी सफाइयां दे दे, मैं घर वालों की नजरों में फिर से मोतबर नहीं बनूंगी। क्यों नहीं? ये बात क्यों कही आपने? जब सबको पता चल गया है कि आपका कसूर नहीं था तो कोई आपसे खफा क्यों रहेगा? लेकिन वो लम्हा जब सब घर वाले मुझे शक की नजर से देख रहे थे, उस लम्हे की हसीयत को मैं कैसे भुलाऊंगी? मेरी माँ जी, खुदा पूछेगा मंजरी आप ही को। हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गई हैं। रोए मत। हाँ भाई, जाहिर है सच तो यहाँ किसी को हजम ही नहीं होता। सच सच ये था या वो जो अरसल भाई ने बताया कि सहनी बाजी का तो कोई कसूर ही नहीं था? वो खुद इनसे बात करने के लिए आए थे। अरे हमारी ये जो बेचारी सी जैनी है ना, उसको बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया, वरना पता तो सबको ये है कि कसूर दोनों का ही था। नहीं सुधरेंगी आप। सहनी बाजी रुके। कहाँ जा रही है? मत जाए ना जैनी बाजी, रुक जाए। क्यों? मैं काटती हूँ तुम्हें? ये सवाल आप खुद अपने आप से पूछें। रुक जाए ना। ये कैसे रहूंगी, मेरा तो सोचने। जैनी बाजी, देखो देखो देखो। जैनी बाजी, रुक जाए ना। कसकम जहान पाक। चलिए नाना अबू। बेटा तुम कहीं नहीं जाओगी। जा रही हूँ अब्बा, और मुझे कोई नहीं रोकेगा। लेकिन सैनी बेटा आप। लेकिन क्या अब्बा? मैं तंग आ गई उस रोज के तमाशे से। मुझे थोड़ा सा ज़हनी सुकून चाहिए जो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे नाना अब्बू के घर पे मिलेगा। यानी तुम अपने अब्बा से नाराज होके जा रही हो? नहीं अब्बा, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी मजीद सफाइयाँ नहीं दे सकती। सैनी वो तो पागल है, मगर तुम तो समझदार हो। कोई पागल नहीं है वो भाई, वो सिर्फ अरसल से शादी करना चाहती है। आप लोग क्यों नहीं करवा देते उसकी अरसल से शादी? सैनी किस तरह कर सकते हैं, ये अरसल खुद राजी नहीं है इस बात पर। तो ठीक है, फिर आप अरसल से कह दें कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी जान छोड़ दे वो। बेटा, तुम्हारे अब्बा ने मना कर दिया उसे। आज के बाद वो इस घर में नहीं आएगा। बहुत अच्छा किया अपना आपने, काश आप पहले कर लेते। सैनी बाजी आप तो ना जाए ना, मैं कैसे रहूंगी आपके बगैर? तो बेटा तुम भी चलो ना हमारे साथ। आप ले जाए मेरी सारी बेटियों को। वैसे मैं अपने नाना अब्बू की बेटी हूँ। चलिए ना नाना अब्बू। चलो बेटा। जाओ बेटा, जरूर जाओ, लेकिन कुछ दिनों के लिए, और अपने अब्बा से नाराज होकर मत जाओ। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ अब्बा, लेकिन अगर मैं कुछ लम्हे भी यहाँ पे रुकी ना तो मेरा दम घुट जाएगा। अब्बा आप इसे जाने दें, मैं जानता हूँ इसको, ये ज्यादा देर खफा नहीं रहेगी हमसे, लौट कर आ जाएगी बात।
अम्मा आपके बाबा की तरफ ही तो जा रही, मिलने आइएगा ना मुझसे, आएंगी ना? हम भी आएंगे अपनी नाराज बेटी से मिलने। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ अब्बा, मैं भी भाई। बेटा आप जल्दी से खुदा हाफिज कह लो सबको, क्योंकि तुम्हें पता है कि रात को गाड़ी चलाने में मुझे मुश्किल होती है, लिहाजा हमें निकल जाना चाहिए। जी अब्बा जी, आप खैरियत से जाइए। अगर ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम है तो शाहबेज आपको छोड़ देगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हम चले जाएंगे। चलो बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज। मंजली आप ही तो बाहर तक नहीं आई ज़ैनी बाजी से मिलने। वो क्यों आएगी? वो तो बहुत खुश हो गई ना कि उसके रास्ते का कांटा जो हट गया। मेरी ज़ैनी। सारी गलती मेरी है, मुझे ज़ैनी से ऐसे उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। अब ज़ैनी बाकी में अरसद से शादी नहीं करना चाहती, आप माने इस बात को। अच्छा बस करो, ठीक है ज़ैनी। चलो मैं अम्मा को लेके आता हूँ। आ जाओ। अम्मी वो चली गई। कौन, ज़ैनी? इसका मतलब है बाबा जान उसे वाकई अपने साथ ले गए? ये तो होना ही था। घर का माहौल जो सबने उसके लिए इतना खराब कर दिया था। उसे मेरी वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा है। ये तो जज्बाती होने से पहले सोचना था ना। अब क्या होगा बाबा? सब्र करो और सुकून से रहो। तुमने पहले ही अपनी जज्बातियत से अपना मामला बिगाड़ दिया है। अब प्लीज रहने दीजिए, खुदा के वास्ते इसके पीछे मत पड़ जाइएगा। ऐसा कोई बड़ा गुनाह नहीं कर दिया इसने। तुम इसकी फजूल हिमायत मत करो। आज इसने मुझे शाह भाई के सामने नजरें उठाने का काबिल नहीं छोड़ा है। ये सब मंजली आपी का कसूर है। इतनी छोटी सी बात का बतंगर बना दिया इन्होंने। पता नहीं उसे क्या दुश्मनी थी मेरे बच्चे से, क्यों खामखा इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई वो। अरसल भाई से नहीं, ज़ैनी बाजी से। उन्हें बहुत बुरी लगती है ज़ैनी बाजी। अच्छा अरसल बेटा, तुम खाना तो शुरू करो, ये लो। भूख नहीं है।